जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की बढ़ोतरी के लिए यहाँ एक पाकिस्तान तहकीकाती कौंसिल की तरफ से और महकमा ज़राअत उसी की इश्तराक से यहाँ पे एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारान किसानों की तरफ से मलिक ज़फ़र खोखर साहब उसके मेहमान ख़ुसूसी थे और उन्होंने ज़िम्मेदारों की नुमाइंदगी करते हुए कुछ सिफारिशात पेश किए हैं हुकूमत पंजाब के लिए। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम से इन्होंने क्या सीखा है और क्या मालूमात ली है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वैरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ ऐसा की। आज हमारे ज़राअत के डायरेक्टर फैसलाबाद आए हुए थे और उसके साथ और डॉक्टर्स जो नबातात और दवाइयों के हवाले से उन्होंने किसानों से बात की। ये जो उगाही मुहिम है, मैं इस वज़ीर आज़म को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को और मिनिस्टर ज़राअत को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और आपने किसानों के घर जाकर उनको जो तरबीती कोर्स है वो दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। इससे हमारी जो गंदम की फसल है जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है, अब 22 करोड़ आवाम ने गंदम खानी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी हमारी गंदम खानी है। इसलिए हमें गंदम की पैदावार पे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर ज़ोर देना चाहिए। मलिक साहब, महकमा ज़राअत की तरफ से जब गंदम का सीज़न शुरू हो जाता है तो ज़िम्मेदारों को एजुकेटेड करने के लिए एक मुहिम चलाई जाती है। क्या समझते हैं कि ज़िम्मेदार ये जदीद टेक्नोलॉजी को अगर अपनाते हैं तो इसमें गंदम की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है और जैसे ड्रिल का इस्तेमाल हो, जो मतवाज़न खादों का इस्तेमाल हो, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ज़िम्मेदारों तक महकमा ज़राअत तोसी जो है वो हमें दे रहे हैं। बीज साफ़ होना चाहिए और नया बीज जो है उससे पैदावार ज़्यादा बढ़ती है। ये बिल्कुल ठीक है। ये इनका जो प्रोग्राम है इससे मुल्की और कौमी पैदावार बढ़ेंगी। इस हवाले से मैं दो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे जो जहाँ केन एरिया है, जहाँ शुगर मिलें हैं, वहाँ गन्ने की फसल बर्दाश्त करके हम 30% गंदम काश्त करते हैं। अभी तक ना तो रेट का फैसला हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ना सिंध गवर्नमेंट ने गन्ने का इस साल का 2023 और 2022 का गन्ने का रेट मुकर्रर नहीं किया और आज तक सिर्फ एक पंजाब में वज़ीर आज़म साहब की जो शुगर मिल है चनियोट में, मदीना शुगर मिल, वो ही रमज़ान शुगर मिल वो ही चली है। और मैं समझता हूँ हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर पंजाब से और मिनिस्टर फूड से, सेक्रेटरी फूड से और केन कमिश्नर जो सिर्फ गन्ने की फसल के लिए केन कमिश्नर अपनी ड्यूटी करता है। हमारा पुरजोर किसानों की तरफ से मुतालबा है कि फ़ौरन मिलें चलाई जाएँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक मिल के एरिए में डेली 3000 एकड़ गन्ना बर्दाश्त हो जाए। गंदम के लिए खेत खाली होते हैं। उससे जब हम पैदावार भी, आबादी बढ़ रही है, पैदावार भी चाहते हैं, तो हम ज़्यादा रकबे पे हमें गंदम भी काश्त करने चाहिए। साहब, आपने कहा है कि जैसे ही गंदम की बुवाई का सीज़न शुरू होता है, जैसे कमाद जो ज़ाहिर है अभी शुगर मिल्स नहीं चल सकी और इसमें डीज़ल की भी बड़ी शॉर्टेज आ रही है और जैसे आपने कहा कि ज़िम्मेदारों को जब वक्त की ज़रूरत होती है उसमें खाद की शॉर्टेज हो जाती है। वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो जनाब रिजवान साहब है वो काफ़ी तक आप महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ गया है। खाद अब अवेलेबल है लेकिन डीज़ल की शॉर्टेज भी है और मिल्स जो वो भी बंद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला को? और दूसरा जो एक आपने डिफरेंट कहा है कि सिंध और जो पंजाब का रेट मुख्तलिफ है गंदम का, इसके बाद ये मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट है कि जो डिफरेंट रेट है कि सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 4000 पर मन 40 kg। हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने गंदम बढ़ानी है, पैदावार बढ़ानी है, तो किसान को फ़ायदा होना चाहिए। और पाकिस्तान के हम भी शहरी हैं, पंजाब के काश्तकार हैं, हमें भी 4000 रेट होना चाहिए। और दूसरी है कि यकीन माने, ये सच्ची बात है, ये किसानों से मैं समझता हूँ ज़्यादती है कि उसके हाथ में पैसे होते हैं और खाद की शॉर्टेज होती है, दवाई के लिए उसको ज़रूरी दवाई के लिए हाथ में पैसे तो नहीं मिलते। गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को ख़ुसूसन इंश्योर करना चाहिए
कि किसान के जो इनपुट्स हैं, जो किसान ने ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने हैं, वो मार्केट में सस्ते दामों अवेलेबल होने चाहिए और सीज़न पे शॉर्टेज नहीं है। और उस पे जो पीछे कर लेते हैं, मतलब छुपा लेते हैं, और जो मिडल मैन है वो अपने मुंह मांगे हुए दामे हमसे वसूल करता है, मतलब उस रोल को जितना मिनिमाइज़ किया जाए। मैं समझता हूँ काश्तकार, हमारे मुल्क का काश्तकार बड़ा मेहनती है, हमारी ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं, हम मैक्सिमम पैदावार ला सकते हैं। और इस मुल्क के लिए जब हम गंदम बाहर से, हमारा ज़रई मुल्क है पाकिस्तान, ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान है, किसान है तो पाकिस्तान है। किसान की माशी ठीक हो जाए तो पाकिस्तान की माशियत ठीक हो सकती है। हम पैदावार ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम ज़रई मुल्क हैं, हम इनपुट्स सस्ती दे के पैदावार ज़्यादा लेके अपने मुल्क को और कौम के लिए खुशहाल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ ज़राअत तरक्की करेगी, मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, मेरे माशी हालात जो किसान ने ठीक करने हैं, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार ने ठीक करने हैं, इंशाअल्लाह मेरा पाकिस्तान ज़्यादा किसान 2023 और 22 में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें हमारे वज़ीर आज़म को बाहर से गंदम मांगनी ना पड़े। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि महकमा ज़राअत की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, महकमा ज़राअत की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इससे ज़िम्मेदारों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। इन्होंने आला हुकाम से एक और शिकवा ज़ाहिर किया कि मिल्क की बंदिश की वजह से ज़िम्मेदार बहुत परेशान है, दूसरी शॉर्टेज की वजह से भी बहुत परेशान है। इन्होंने वज़ीर आला पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है कि जो गंदम के रेट का डिफरेंट है इसको भी ख़त्म किया जाए, और जो सिंध में है वो पंजाब में भी सेम होना चाहिए। जी।